आज की इस क्लास के अंतर्गत हम जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 लघुत्तरी प्रश्न जो अध्याय 1 के जितने भी 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक में जो दिए गए हैं उनके शेष जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 7 तक देख चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है यहाँ से हम देखेंगे। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों हो जाता है, मतलब ये विलयन का रंग बदल जाता है। ऐसा इस प्रकार था, टाइपिंग मिस्टेक है। तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस अभिक्रिया का आपको समीकरण भी देना है। देखिए वैसे यहाँ जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट दे दिया गया है। ठीक है, पर एक बार फिर से मैं दोबारा जस्ट 1 मिनट में इसको दोहरा देता हूँ। देखिए इस तरह का इसका उत्तर था, याद करिए पिछला वीडियो यदि आपने देखा हो तो। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें हमने लोहे की कील को डुबाया यानी आयरन को डुबाया। ठीक है, तो जैसे ही Fe को डुबाया तो ये जो लोहे की कील है इसमें से ये जो कॉपर इसको भगा देगी, हटा देगी और इसकी जगह ग्रहण कर लेगी। तो FeSO4 बन जाएगा और Cu को भगा दिया अलग। ठीक है, अब जो ये कॉपर सल्फेट था यानी CuSO4 ये नीला था और फेरस सल्फेट जो होता है वो हरा होता है, इसलिए भैया इसने इसको विस्थापित कर दिया। तो ये जो कॉपर की वजह से इसका नीला रंग था, अब यहाँ पर इसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया है। तो भाई यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का एक हरा विलयन बना लेता है। इसी कारण इसका रंग भैया बदल जाता है। सिंपल सा प्रश्न था। और देखिए अब अगला देखते हैं कि किसी पदार्थ X का विलयन का जो उपयोग है आप सफेदी करने के लिए करते हैं, तो उस पदार्थ का नाम बताना है, सूत्र बताना है तथा साथ ही साथ उसकी जल के साथ अभिक्रिया का एक समीकरण भी आपको देना है। तो देखिए उस पदार्थ जो X का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन से पदार्थ का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है, तो बिना पूजा हुआ चूना, जिसका जो नाम है, नाम आप लिखिएगा उसका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, उसे हम आम भाषा में कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना। जो आप मार्केट से लाते हैं चूना, वह बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है, जिसको हम पानी में घोलते हैं तो यहाँ बुलबुले देता है, बस वही क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसका सूत्र क्या होता है, CaO। चलिए अब इसका क्या बोला इसने, साथ ही साथ इसकी जल के साथ क्रिया करानी है। तो ये CaO है, इसकी जल के साथ आप क्रिया कराएंगे तो CaO प्लस जल, ये वही क्रिया हो रही है देखिएगा जो आपको बुलबुला देना आरंभ कर देगी। ठीक है, यहाँ से तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जैसे डाला तो क्या बनाया इसने, इसकी उष्मा बाहर निकली बुलबुले के रूप में। बस जो बचा है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी फिर उसको शांति हो गई, बुझ गया, तो इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये बुझ गया है। और इसका तो नाम आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड। बस इतना सा आपको लिखना है। ठीक है भैया, तो बढ़िया से आप इसे कवर कर दीजिएगा नाम करके, सूत्र करके। ठीक है, अब अगला जो है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है और समीकरण भी लिखना है, साथ ही साथ इसमें उपचयन बताना है और अपचयन अभिक्रिया को भी इसमें प्रदर्शित करना है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किन्हें कहेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का तो क्या हो रहा है, उपचयन, एक अभिकारक का क्या होगा, उपचयन होगा तथा दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा, उन्हें हम कहेंगे रेडॉक्स। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अपचयन और उपचयन शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है, एक का उपचयन दूसरे का अपचयन। तो देखिए अपचयन और उपचयन को समझने के लिए आप ध्यान से इन परिभाषाओं को देखिएगा। देखिए यहाँ पर परिभाषाएं दी गई है। देखिए ये परिभाषा का सारांश मैं आपको बता दूं तो देखिए यदि कोई भी दो चीज याद रखना है, ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन। यदि ऑक्सीजन का योग हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग, और हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, ह्रास मतलब होता है घटना, हटेगी, ठीक है, तो वो जो अभिक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी उपचयन। क्या कहलाएगी, उपचयन। किन्हें कहते हैं उपचयन, कि जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, एक ही शब्द याद रखना है, ऑक्सीजन का योग, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास, वो कहलाएगी उपचयन। अब अपचयन में यदि करेंगे तो इसका उल्टा दोहरा देना है, उल्टा, उल्टा मतलब देखिए इसमें ऑक्सीजन का योग होगा, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का ह्रास। तो हम सिंपल सी बात है ये कहेंगे कि ऑक्सीजन के योग वाली जो कहलाएगी वो कहलाएगी उपचयन। क्या कहलाएगी, उपचयन। और ऑक्सीजन के ह्रास वाली अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन, ठीक है। तो जब ये उपचयन कौन है, ऑक्सीजन के योग वाली, तो जब योग है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, इसमें ह्रास होगा, और अब यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसमें कौन जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो बस यही, सॉरी हाइड्रोजन जुड़ेगी, ठीक है भैया। तो देखिए यहां पर इसी तरह देखिए, यहां पर ये जुड़ी हुई थी ऑक्सीजन Cu के साथ, तो यहां से ये ऑक्सीजन हटी, हट गई, देखिए गौर से, समझ में आया, यहां से तो हट गई, तो ये कहलाएगी आपकी अपचयन। क्योंकि अपचयन किसे कहते हैं, अभी मैंने सिखाया है, अपचयन किसे कहेंगे, योग वाली उपचयन, तो ह्रास वाली अपचयन, तो ह्रास ही तो हो रहा है। अब रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन देखा अकेला था, यहाँ पर क्या हो गए, दो जुड़ गया है, जुड़ गए, कोई भी चीज आके जुड़ गई, तो ये कहलाएगा आपका उपचयन, ठीक है भैया। ये बहुत ही सिंपल थी, आसान थी, और बहुत ही महत्वपूर्ण थी, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का तो उपचयन तथा दूसरे का अपचयन रेडॉक्स कहलाएगी, और ये एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर लिख देना, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वहां कौन सा है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11वां है। देखिए अनावश्यक कुछ क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, तो मैं उनको कवर नहीं कर रहा हूँ। यदि आप करना चाहते हैं तो कोई दूसरे से सर्च कर आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ 12वां भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 13वां भी। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए अनावश्यक चीजों में फालतू टाइम बर्बाद मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है भैया। अवक्षेपण अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए यहां पर है अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब होगा ठोस पदार्थ बनना। क्या होता है अवक्षेपण का मतलब, ठोस पदार्थ बनना। तो जब दो अभिकारक मिलेंगे और वो विलयन अवस्था में हुए, कौन सी अवस्था है, एक्यू, एक्यू यानी कि विलयन अवस्था। तो जब दो अभिकारक विलयन अवस्था में आपस में अभिक्रिया करेंगे और अविलेय ठोस उत्पाद बनाएंगे, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अवक्षेपण। तो जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस पदार्थ यानी कि उत्पाद बनाते हैं, तो इसे कहते हैं अवक्षेपण। इस विलयन में क्या होता है, इस अवस्था में वहां जो ठोस होता है उसके कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए यह क्रिया कहलाएगी आपकी अवक्षेपण। एग्जाम्पल यहां से लिख दीजिएगा आप, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर ये बन गया है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका यहाँ से कवर आप कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15, ये भी कुछ अनावश्यक प्रश्न है, इतने प्रश्न इंपोर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको मैं कवर भी करा रहा हूँ, जो वास्तव में आएंगे। इसके साथ ही साथ अलग से कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरी कोचिंग को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं, तो 6 वर्ष का जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है मेरी, तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपको कोई भी गलत जानकारी इस चैनल पर नहीं दी जाएगी।